ये कहानी है जैसे जंगल का राजा बकरी बन जाती है उसके बारे में। जंगल का राजा बकरी। सुंदरवन जंगल में एक अनोखा राजा था। उसका नाम था चाणक्य और वो एक बुद्धिमान बकरी था। शेर, हाथी और भालू जैसे बड़े जानवर भी उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के कारण उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में शेर सिंह नाम का एक घमंडी शेर आया। जब उसने देखा कि एक बकरी राजा है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी तो सेम है पहले की तरह। एक बकरी, जंगल का राजा, ये तो मजाक है, उसने दहाड़ कर कहा। शेर सिंह ने चयनी के वाये को चुनौती दी। जंगल का राजा सबसे ताकतवर होना चाहिए, उसने कहा। मैं तुम्हें एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। जो जीतेगा वही राजा बनेगा। जंगल के सभी जानवर एएनए के वाई के लिए चिंतित हो गए। एक बकरी एक शक्तिशाली शेर का मुकाबला कैसे कर सकता है? लेकिन एएनए सही बात है, बकरे को शेर खा जाएगा। के वाई शांत रहा और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। एएनए के वाई ने प्रतियोगिता की शर्त बताई। हम लड़ेंगे नहीं, उसने कहा। कल सुबह सूरज उगने से पहले जो कोई भी उस विशाल आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली से सबसे मीठा शहद लाएगा वही राजा होगा। शेर सिंह हंसा। ये तो बच्चों का खेल है। वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो मोटी और चिकनी छाल पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया। वो गुस्से में दहाड़ने लगा। जब शेर सिंह अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में व्यस्त था, चाणक्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो बंदरों के पास गया जो जंगल के सबसे अच्छे पर्वतारोही थे और विनम्रता से उनकी मदद मांगी। सही इसके बात। बाद चाणक्य भालुओं के पास गया जो शहद के बारे में सब कुछ जानते थे। उसने उनसे पूछा कि मधुमक्खियों को बिना डर ये शहद खाएगा कौन? तुम्हारे शांत कैसे किया जाए? भालू ने उसे सूखी पत्तियों का धुआं इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने दोस्तों की मदद से चाणक्य सफल हुआ। बंदर पेड़ पर चढ़ गए। भालू ने धीरे से धुआं फूंककर मधुमक्खियों को शांत किया और वे शहद का छत्ता नीचे ले आए। जब से ही सूरज निकला, चाणक्य ने शहद शेर सिंह के सामने रख दिया। शेर सिंह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि असली राजा ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और मिलकर काम करने से बनता है। उसने राजा एएनए के वाई के सामने सिर झुकाया और उस दिन से वो राजा का सबसे वफादार रक्षक बन गया। सही बात है।